दोस्तों कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। 6 अक्टूबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का ही पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं आज आपको। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा चुका था मैं आपको, सेकंड शिफ्ट का ही पेपर आपका है। इससे पहले मैं 5 अक्टूबर की सभी शिफ्ट का पेपर आपको सोल्व करवा चुका हूं। अब हम लेकर के आए आपके लिए सेकंड शिफ्ट का पेपर, ये 6 अक्टूबर का। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। दोस्तों 2021 में MTS एग्ज़ाम की आपकी टोटल जो शिफ्ट थी वो थी 42। उनमें से आपका 5वीं शिफ्ट यानी कि अगर देखा जाए तो 3 पहले और 2 ये बाद में मैं करा रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। यस, सो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, समय व्यर्थ ना करते हुए आप लोगों का। बच्चों यहाँ पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है ग्रामेटिकली। द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिमेन ग्रीम ऑफ द 5th डे टुडे। आपको बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। और दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैकिश पोर्शन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यही इसका आंसर है, ये सिर्फ ब्लैकिश पोर्शन हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते समय ये आंसर इसका नहीं है। यस, मतलब हो सकता है कि यही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप इन ब्लैकिश पार्ट को ही आंसर समझ बैठें, इससे कोई लेना देना नहीं है। सो दोस्तों यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ग्रामेटिकली पोर्शन किस तरह से आप लोग कवर अप करेंगे इस एरर को। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक हमने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर है द फ्लड सिचुएशन, ये आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का। इन द ईस्टर्न रीजन, मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ, सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप लोग कुछ ना मानते हुए आगे बढ़े। मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आ सकती है। तो इन द ईस्टर्न रीजन कट कर दीजिएगा, ऑफ द कंट्री कट हो जाएगा। अब ये आपका वर्ब आ गया है। ये जो वर्ब आपका आया है ये आपका आया है द फ्लड सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन की वजह से सिंगुलर वर्ब आपकी होनी चाहिए थी। सिंगुलर वर्ब हमारी, देखिए बच्चों, कोई भी नाउन आपका जब उसमें ऐसे एस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब में ऐसे एस लगाया जाता है तो वह प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर रिमेन्स आपका होना चाहिए था, यह आपका आंसर होगा। मैंने आपको पहले बताया बच्चों, ब्लैकिश का मतलब आंसर से नहीं है, ये एक इत्तेफाक की बात है। यस, ये आपके लिए बड़े अच्छे से निकाले गए हैं सेट पेपर, जिसमें आंसर पहले से ना हो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वर्ड है बच्चों ब्लेम। ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। आपको बताना है एंटोनियम्स। रिब्यूक मतलब डांटना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, शॉर्ट माने चिल्लाना, प्रेज माने किसी की प्रशंसा करना। और आपको बताना था बच्चों उल्टा, अपोजिट। तो अपोजिट वर्ड आपका यही होगा पूरी तरह से करेक्ट। अगर साइनो बताना होता तो शायद क्रिटिसाइज का चल सकता था, लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में, ये भी बच्चों वोकेबलरी से ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है बच्चों बहुत अधिक गुस्सा होना, बहुत अधिक गुस्सा होना। और आपको बताना है साइनो। बच्चों गुस्सा होने का जो यहाँ पर साइनो होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एब्सर्ड, बेतुका। एंग्री मतलब गुस्सा होना, कंटेंट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों 25 नंबर के पेपर में वोकेबलरी का बहुत अच्छा बोलबाला रहेगा, इसलिए मैं आपको बार बार सलाह दूंगा कि आप किरण बुक के वोकेबलरी अभी भी मौका है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आपके पास मौका है। यहाँ हम लोग कंप्लीट वोकेबलरी किरण बुक से साइनो, एंटो और ईडियम्स ओनली 75 रुपीज़ पर टॉपिक में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यस गैस, तो आप लोग ले सकते हैं। कंप्लीट तीनों वीडियो आपको 199 में मिल जाएंगी। चलते हैं बच्चों आगे। हम लोग कह रहे हैं कि दीज डेज आई लाइक टू ईट नट्स एंड सीड्स अलॉन्ग विद फ्रूट्स एज आई एम कॉन्शियस ऑफ माई हेल्थफुलनेस। आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया उसने हेल्थफुलनेस, इसके लिए क्या आएगा बच्चों। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं माई, ये जो माई है हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बच्चों से बोलते हैं
पजेसिव एडजेक्टिव। इस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा नाउन। इसके साथ में आपका नाउन होना अनिवार्य था। यहाँ पर उसने कहा हेल्थफुलनेस, तो गैस यहाँ पर अच्छा होता सिर्फ कि आप यहाँ पर हेल्थ का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गैस, सो बी आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरी अप इन केस यू विल बी लेट फॉर स्कूल, मतलब जल्दी करो। इन केस मतलब बच्चों एक तरह से कह सकते हैं बशर्ते की, या कुछ इस तरह का जो मीनिंग निकालना हो। जबकि यहाँ पर बच्चों एक विरोधाभास की सेंस निकल के आ रही है, मतलब जल्दी करो आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। जब बच्चों बात हो विरोधाभास की यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन की, तो हम लोग कंजक्शन भी हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन के ही इस्तेमाल करते हैं। वो कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट हो, जैसे कि अदरवाइज। अदरवाइज मतलब अन्यथा। यस, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। अगला जो वर्ड है बच्चों फिर से वोकैबुलरी से ये है हमारे पास में, आपको बताना है यहाँ पे एंटोनियम्स। बच्चों रिडिकुलस मतलब अतर्कसंगत यानी कि बेतुका कह सकते हैं। आपको बताना है एंटो। इनक्रेडिबल अतुलनीय, अनबिलीवेबल अविश्वसनीय, नॉट वर्दी, रीजनेबल आपको हो जाएगा तर्कसंगत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि पानी में रहती हो या पानी में ही पली बड़ी हो, पानी में ही ग्रो हुई हो। तो बच्चों सबमरीन तो एक नहीं होगा, ये तो वस्तु का नाम हो गया। मैमल्स भी नहीं। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में रहते हों। एक्वेटिक बच्चों जब भी कहीं पानी की बात हो तो आप समझ जाएं कि जिसमें भी आपका ए क्यू यू ए एक्वा आ जाए, समझो बात हो रही है वाटर की। किसकी बात हो रही है बच्चों? वाटर की। एक्वा मतलब वाटर, आपने सुना भी होगा एक्वा गार्ड, एक्वा फ्रेश, एक्वेरियम, उसी से बना आपका एक्वेटिक, पानी में रहने वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। और ये था बच्चों आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला कह रहा है कि इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू जज वन सेल्फ देन टू जज अदर्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है जज करना अपने आप को दूसरों को जज करने के मुकाबले। बच्चों यहाँ पर मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया है और उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर देन आया है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच मोर बिल्कुल ठीक चल रहा है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कई बार, मैनी के साथ भी और मच के साथ भी, दोनों के साथ ही आप मोर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मच मोर आपका बिल्कुल करेक्ट है। डिफ़िकल्ट आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है, जिसका आना ज़रूरी था यहाँ पर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है साथ में। सो दोस्तों यहाँ मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस हमारा बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट से है, नो करेक्शन से। आपका आंसर हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। Though the schools have reopened, children are not to go to school and are having online lessons. बच्चों दो द स्कूल्स हैव रीओपन, ठीक है, स्कूल्स को प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया गया है इसलिए हैव लगाया गया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, करेक्ट। चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है, करेक्ट है। आर आपका प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल। इसके साथ आपका कभी भी बच्चों ध्यान देना इज एम आर के साथ में इज एम आर और वोज वर्ग के साथ में कभी भी अगर आपको वर्ब लगानी हो तो या तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी या फिर थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका ये वर्ब गलत है, कन्फर्म है, गलत है बच्चों, यानी कि तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आर नॉट गो, आर नॉट गोइंग लगाते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि आगे भी एंड के बाद में इज एम आर प्लस आईएनजी आ रहा है तो इससे पहले भी आपका इज एम आर प्लस आईएनजी ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका गोइंग रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि बच्चों इतना काम आपको नहीं करके आना एग्जाम में, सिर्फ एरर निकाल देंगे तो भी काफ़ी है। जैसे कि हमें पता है कि इज एम आर के साथ में तो आईएनजी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ना ये आईएनजी है ना ये थर्ड फॉर्म है, तो ये गलत वैसे भी है। तो गलती आपकी डी पार्ट में हो जाएगी। ठीक नहीं करके आना है, आप टीचर नहीं है, आप स्टूडेंट है, सिर्फ गलतियाँ निकालें और अपने घर आ जाएँ, सिलेक्शन लेने का इंतजार करें। बच्चों अगला जो वर्ड है हमारा वो है एंटिक। बच्चों वर्ड ही पता चल रहा है आपको देखने में, एंटिक लगाते हैं बच्चों को ऐसी वस्तु के लिए जो कि बहुत प्राचीन हो, बहुत पुरानी हो, मतलब बहुत ही प्राचीन वस्तु। एंटिक मतलब जो कि अब देखने को मिलेगी ही नहीं वो, इसलिए बोलते हैं बड़ा एंटिक पीस है, मतलब बहुत पहले का भी देखा होगा और आप देख रहे हैं। जैसे कि
आने वाले समय में 500 का नोट हो जाएगा, 50 पैसे हो जाएंगे, 25 पैसे हो जाएंगे। आपने, हमने, सबने देखे होंगे, जो हमारी एज से हैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, मुझे बैठ कर देख रहे हैं, उन सबने देखे होंगे 50 पैसे, 25 पैसे। लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी इनसे अनभिज्ञ हो जाएगी, तो उनके लिए एंटीक ही होगा। तो आपको बताना है साइनो, प्राचीन। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल, सुंदर। मॉडर्न मतलब नवीन, रिसेंट मतलब नवीन। एंशियंट इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टर्न अ डेफ ईयर, ये बच्चों ईडियम है आपका एक। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है बच्चों अनसुना कर देना। क्या कर देना? अनसुना कर देना, मतलब सुनकर भी अनसुना कर देना किसी चीज़ को। आपने सुना लेकिन ऐसा कर दिया जैसे आपने सुना ना हो, तो अनसुना कर देना। तो आपका हो जाएगा प्रिटेंड टू लिसन केयरफुली, ऐसा बहाना करना कि आपने सब बहुत ध्यान से सुना है। शाउट टू बी हर्ड बाय समवन, अच्छी बात है। बी हार्ड ऑफ हियरिंग, इग्नोर व्हाट समवन सेज, बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन किसी का जिसका होना निश्चित हो, तो इनइविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे ये थोड़ा सा लीजिए। तो बच्चों आंसर हो जाएगा आपका इनइविटेबल, सी करेक्ट। यू डैश टोल्ड मी that you are planning to take up a course in photography and now you are denying it, मतलब तुमने मुझे खुद बताया था, ये कहना चाह रहा है वो, कि तुम फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे हो और आप तुम खुद मना कर रहे हो। सो गाइस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यू के हिसाब से कोई रिफ्लेक्सिव केस। बच्चों अगर वर्ब से पहले कोई चीज़ आ रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब से पहले आ रहा है आपका, या फिर कह लीजिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, तो वह इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। और अगर वो वर्ब और प्रपोजिशन के बीच में आ रहा हो, तब वो रिफ्लेक्सिव केस कहलाता है। अभी यहाँ पर ये वर्ब से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और यू के साथ में आपका योर सेल्फ आया करता है बच्चों, नॉट आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। अगर आपको मीनिंग ना भी पता हो, तब भी आप इसको बेधड़क होकर लगा सकते थे। अगर यहाँ पर कुछ और वर्ड देता तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती, लेकिन यहाँ पर उसने सारे सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव केस देने की कोशिश करी और आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। अब यहाँ फ्री फंड के नंबर आपको मिल रहे हैं ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगले वर्ड की तरफ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट यानी कि जो गलत फॉर्म में लिखा गया है, आपको उसको बताना है, पहचानना है। बच्चों स्पेलिंग लिखें और पता लगाएं, सबसे अच्छा होगा। मतलब उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, अगर आप सही भी नहीं लगा पाए तो जो बाकी है उनको पता लगा लेंगे। जैसे कि पहला वर्ड है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है ये अगर देखा जाए तो। एक्सटेंशन EXTENSION बिल्कुल ठीक है। ट्रेडिशन TRADITION ट्रेडिशन। आपका कौन सा वर्ड होगा बच्चों खाली यहाँ पे गलत, इसका मतलब एविएशन। एविएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टी होना चाहिए था, नॉट एस। यस, इसको मैंने सबसे आखिरी में इसलिए लिया जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि बाकी के 3 वर्ड किस तरह सही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट इज गोइंग टू चेंज द डैश क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ने जो है इज गोइंग टू चेंज द, बच्चों कौन सा क्राइटेरिया चेंज कर रही है? अवेलेबल क्राइटेरिया, सर्कुलर, अपीयरेंस या एलिजिबिलिटी? बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है थोड़ा सा चेंज कर रही है। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि आपका आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए फिर से आगे आपका एक वोकेबलरी क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सी वोकैब आपकी गलत है बच्चों। तो यहाँ पर एक्चुअली ACTUALLY बिल्कुल ठीक है। प्रोबेबली PROBABLY बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल TRIPLE, बच्चों यहाँ पर सिंगल पी होना चाहिए था मेरी राय में। बाकी देख लेते हैं एक बार एप्लीकेशन को भी। एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है ये भी बच्चों, तो उसका आंसर आपका सी ही होगा। ट्रिपल में सिंगल पी आएगा, डबल पी आपका नहीं आएगा, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका ईडियम से है। पुल समवन अप, पुल समवन अप बच्चों एक बड़ा प्यारा ईडियम जिसका मतलब होता है आलोचना करना, और ये ईडियम भी आपका किरण बुक 16,000 से ही है। पुल समवन अप, आलोचना करना, एग्री विथ समवन, ड्रैग समवन, खींचना किसी को,
क्रिटिसाइज समवन, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सी। द एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप इन टू यूरोप आर वेरी हाई, तो बच्चों यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं यूरोप के ट्रिप के बहुत हाई हैं। द ओवरहेड, ओवरडन, ओवरबर्डन, ओवरपेड, बच्चों ओवरहेड हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, यानी कि पर पर्सन टाइप कह लीजिए इसको आप। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों क्वेश्चन पर। द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज़ लेफ्ट फॉर फ्रेंड्स, तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका आंसर आएगा। हालांकि ये दिख रहा है मुझे साफ साफ, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग से है और जिस तरह की वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उसी तरह के वर्ब का इस्तेमाल करते हुए उसमें नेगेटिव फॉर्म बनाते हुए, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। सिंपल बच्चों क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो आप नेगेटिव बनाएंगे और अगर नेगेटिव है तो आप उसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैजंट, बाकी तो उसने दिया हुआ ये सब कुछ यहाँ पे जो भी दे रखा है। यहाँ पर हैजंट यानी कि डी आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। देखिए आगे बढ़ते हैं, माफी चाहूँगा बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर, आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मैट एट 5 in the evening बट नो वन हैज़ टर्न अप फॉर द मीटिंग सो फार। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई वॉज टोल्ड, मतलब मुझे कहा गया था, वी वुड मेट एट 5 in the evening, कि हम लोग 5 बजे मीटिंग में मिलेंगे शाम को, बट नो वन हैज़ टर्न अप, लेकिन कोई भी अभी तक यहाँ पर मीटिंग के लिए नहीं आया है। आपको बताना है इसका सही आंसर। अब बच्चों यहाँ पर उसने गलती भी बच्चों वाली ही की है, क्योंकि उसको पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम 10th लेवल के बच्चे देने जा रहे हैं। हालांकि कहने को ही है 10th लेवल पर, लेकिन तो 10th लेवल की उसने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, वही बच्चा ही बन गया बस। वही गाना है ना बच्चों, दिल तो बच्चा है जी, तो बस मुझे लग रहा है कि पेपर सेट करते समय गाना ही सुन रहा होगा एग्जामिनर और उसने सेट कर दिया पेपर। बच्चों पूरी दुनिया को पता चल चुका है अब ये, जब से हम पढ़ा रहे हैं, कि मॉडल वर्ब के साथ में आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। यस, और वो यहाँ पर मैट सेकंड फॉर्म लगा रहा है, ये आपका हुआ रॉन्ग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साफ साफ डी पूरी तरह से करेक्ट। ये आपका आ गया है बहुत बड़ा एक क्लोज टेस्ट, पहले पढ़ लीजिए फटाफट से। एमटीएस के अंदर इतना बड़ा क्लोज टेस्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी तक बहुत छोटे छोटे से क्लोज टेस्ट आपके आ रहे थे बच्चों एमटीएस में, लेकिन कोई बात नहीं, डरना मना है। जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पे चिंता ना करें बच्चों आप लोग। और एक प्रिया नाम से हमारी बच्ची, मैं लगातार देखता हूँ उनका सिर्फ एक ही कमेंट रहता है, सर क्लोज टेस्ट करा दीजिए, सर क्लोज टेस्ट करा दीजिए। तो बेटा प्रिया जरा ढंग से देख लीजिएगा यह वीडियो, आप क्लोज टेस्ट में कराया जा रहा है। क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले बच्चों ध्यान रखें कि आप सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरे को रीड कर लें, जिससे कि आपको उस क्लोज टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्लोज टेस्ट में क्या पूछा गया है और किस बेस पे चल रहा है। जैसे कि कह रहा है कि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड ऑन पैटी मैटर्स दैट हैव डैश वैल्यू इन अवर लाइफ। मतलब कह रहा है कि टाइम जो है बहुत प्रीशियस है, हमें उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए छोटे छोटे मैटर्स पर। पीपल कीप मनी इन सेफ बट टाइम डैश बी सेव्ड इन दिस वे। Time can be saved and utilized only by being alert. It very carefully, यहाँ पर it is होना चाहिए था, कुछ कमी छुटी है यहाँ पर, carefully and being conscious of its passage. People who made the right use of time by not wasting it on worldly dash and spent it on understanding the true nature of life and its purpose have। बच्चों ये जो कहानी को मुझे पढ़ के पता चल रहा है कि ये पूरी स्टोरी हमारी टाइम के ऊपर है, सबसे पहली बात। दूसरी स्टोरी हमारी चल रही है प्रेजेंट में, कहाँ पे हैव आ रहा है हर बार, यस, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कैन आ गया है। तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि स्टोरी हमारी चल रही है प्रेजेंट में। ये दो चीज़ों का पता चलना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी का बेस और स्टोरी का टेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले के ऑप्शन है आपके पास में नथिंग, नो, नन या नो वन। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, हमारे पास जो सवाल है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड मस्ट नॉट बी वेस्टेड ऑन पैटी मैटर दैट हैव डैश वैल्यू। बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा, ये एज ए नाउन काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी कह लीजिएगा, ये हमारा नाउन है और नाउन से पहले को यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए था। अब एडजेक्टिव कौन सा होगा जरा उसको देख लेते हैं एक बार ऑप्शन पढ़ करके। जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा नथिंग, जो कि एक इंडेफिनिट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह लीजिएगा। नो हमारा एक एडजेक्टिव है, नन भी हमारा उनमें से एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में से, ये भी उनमें से एक है। तो आपका यहाँ सिर्फ और सिर्फ नन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए, आपको बताना है कि ऑप्शन 2 में क्या रहेगा ऑप्शन करेक्ट। चलिए जी,
जो ऑप्शन 2 के मेरे पास वर्ड है पर उनको देख लेते हैं यहाँ पर। नो वैल्यू इन ओवर लाइफ, पीपल कीप मनी इन सेव बट टाइम डैश बी सेव्ड, टाइम डैश बी सेव्ड, वाजंट, कांट, हैडंट, वुडंट। कह रहा है कि लोग समय तो पैसे तो बचा लेते लेकिन समय को नहीं बचा सकते, कांट बी सेव्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। देखिए सेकंड सम था तो सेकंड ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, कांट बी सेव्ड इन दिस वे। दिस कैन बी सेव्ड, टाइम कैन बी सेव्ड एंड यूटिलाइज ओनली बाय बीइंग अलर्ट, यानी कि अगर हम लोग चौकन्ने रहेंगे तो ही हम लोग इसको बचा सकते हैं, वरना तो हम इसको नहीं बचा सकते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं, डैश इट वेरी केयरफुली। ऑप्शन हमारे पास थर्ड के हैं बच्चों, होल्डिंग, क्रिएटिंग, ट्रेडिंग और स्पेंडिंग। बच्चों ध्यान देना, ये जो लास्ट में वर्ड आप देख रहे हैं स्पेंड, स्पेंड वर्ड के लिए एक खास बात ध्यान रखना, स्पेंड वर्ड का सिर्फ दो ही जगह इस्तेमाल करते हैं, एक तो टाइम के लिए और एक मनी के लिए, टाइम के लिए और मनी के लिए, यानी कि खर्च करना। स्पेंडिंग इट, अभी ठीक है बच्चों, यहाँ पर अभी तक मुझे गलत लग रहा था कि यहाँ पे ई जाना चाहिए था। स्पेंडिंग इट क्योंकि अब वर्ब के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्पेंडिंग इट यानी कि इसको खर्च करना वेरी केयरफुली एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स पैसेज, इसकी कीमत को जान। चलिए, people who made the right use of time by not wasting it on worldly dash, worldly dash, worldly dash। अब worldly dash क्या क्या बच्चों ऑप्शन हमारे पास हैं, लाफ्टर, सब्जेक्ट, प्लेजर, चांस। पीपल हु मेड द राइट यूज ऑफ टाइम बाय नॉट वेस्टिंग इट ऑन वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी कि सांसारिक मोह माया पर अगर आप इसको खर्च ना करें तो ये ठीक हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि थर्ड यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। एंड स्पेंड इट ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ एंड इट्स पर्पस हैव लेफ्ट अस विद द डैश कलेक्शन, विद द डैश कलेक्शन। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन है हमारे पास में, पहला वर्ड है रिचर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है तो आने से रहा। दूसरा वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, रिचेस्ट, जो कि नहीं आएगा बिकॉज पीछे दाना ही खड़ा हुआ है। टू रिच, जी नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात तो हो रही है लेकिन इस तरह से नहीं, नेगेटिव वे में नहीं। तो आप यहाँ पे रिच कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स एंड वाइज थॉट, आपका आंसर हो जाएगा रिच कलेक्शन, यानी कि सिर्फ सिंपल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आपका आ जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये रहे आपके ऑप्शन, आपको एक बार सवाल भी दिखा दूँ सारे, ये रहे ऑप्शन हमारे पास में, ये रहे। ओके दोस्तों, सो ये था आपका सेट पेपर आज का 6 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये आपका पेपर है। थर्ड शिफ्ट का पेपर आपको कल मिलते हैं आपसे। फिलहाल बच्चों लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव नाइस डे।